हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर, तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, डॉक्टर श्याम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके, ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू। ये लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, दीनदयाल, ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं।
की बॉडी तो यहीं रखी थी, 13 नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहां भी नहीं। कौन है वहां? तेरा नंबर। ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना, ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो गया? दर्शन, 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 तुम आ गए। क्या हुआ सिमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? हाँ। इस वक्त? हाँ। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो? दर्शन पूरे होश में था वो जब बात कर रहा था, डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे जिंदा लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो। पर दर्शन, वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूँ, ठीक है? अभी चलो। लेकिन दर्शन, चलो। फिर उसने मुझे भी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रही थी? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी, देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से? सिमी, 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 मैं हूं मैं।
दर्शन, क्या हो गया है तुम्हें? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? ललित है वो, ललित है। ललित कहाँ? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहाँ सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहां कोई नहीं है। वही है वो। वहां कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उधर भी देखा। मैं वहां कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहां। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा, तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वो अभागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है। देखिए, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ? डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटे, तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम, वो कुछ नहीं। एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे, और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं। इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बताओ, तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है? डॉक्टर, फिर कहाँ गया मेरा बेटा? वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर, तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है।
तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूं सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉर खाली था सर। ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.